यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस वक्त दुनिया की सुपर पावर है। वो किसी भी कंट्री के ऊपर अटैक कर देता है, किसी भी कंट्री के ऊपर सैंक्शंस लगा देता है। अगर लेट्स सपोज अगर आज पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन लगाता है तो पाकिस्तान को अमेरिका को रिस्पॉन्स कैसे देना चाहिए, इसकी मिसाल हम देखेंगे रशिया और ईरान की फ्रेंडशिप से। रशिया और ईरान दोनों कंट्रीज के ऊपर सैंक्शंस बहुत ज्यादा लगाई हुई है अमेरिका ने और यूरोपीय यूनियन। यूरोपीय यूनियन इस वक्त प्रो यूएसए है, तो इन्होंने सैंक्शंस लगाई इन दोनों कंट्रीज पर। तो इन्होंने कहा है कि इन सैंक्शंस का हमारे ऊपर कोई असर नहीं होगा। तो इन्होंने जवाब दिया है एक ट्रेड रूट से। इन्होंने कहा है कि हम एक ट्रेड कॉरिडोर बनाएंगे, मतलब इक्तसादी राहदारी, जैसे कि सी पैक है उसी तरह का एक ट्रेड रूट बना रहे हैं जो कि सैंक्शंस को डिफाई करता है। ट्रेड रूट दैट डिफाइज सैंक्शन, मतलब अमेरिका की कोई भी सैंक्शन है रशिया के ऊपर उसका कोई असर नहीं होगा। यूएसए की कोई भी सैंक्शन है ईरान के ऊपर उसका कोई असर नहीं होगा। यूरोपीय यूनियन की कोई भी सैंक्शन है इनका कोई भी असर इन दोनों कंट्रीज पर नहीं होगा। तो पाकिस्तान इनसे देख सकता है। अब सूरत हाल क्या है, ये जो ट्रेड रूट है ये सीक्रेट ट्रेड रूट है जो कि रशिया को, जो कि मॉस्को है और ईरान को आपस में मिलाएगा। ये जो ट्रेड रूट है ये इस वक्त की यूरोपियन की जो भी सैंक्शंस है उनको डिफाई करने के लिए बनाया गया, क्योंकि यूरोपीय यूनियन, अमेरिका, नेटो जो भी प्रो यूएसए है वो ईस्टर्न कंट्री जो कि इस वक्त इमर्जिंग पावर है या फिर डेवलपिंग कंट्रीज है उनके ऊपर अपनी मर्जी से सैंक्शंस लगा देते हैं, अपनी मर्जी से उनका इत्तेसाल करते हैं। अब सूरत हाल क्या है, ये जो ट्रेड रूट है ये सेंट पीटर्सबर्ग जो कि मॉस्को की एक जगह है वहां से शुरू होकर ईरान की पोर्ट बंदर अब्बास से होता हुआ इंडिया के अंदर मुंबई पोर्ट पर खत्म होगा। अब सूरत हाल क्या है, ये जो ट्रेड रूट है ये 7200 किलोमीटर का ट्रेड रूट है, अपने आप में बहुत बड़ा ट्रेड रूट है। ऐसे ही समझ लें ये सी पैक का अल्टरनेटिव है, इससे सी पैक को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा जो कि चाइना का BRI का मंसूबा है। अब सूरत हाल क्या है, ये ट्रांस कंटिनेंटल ट्रेड रूट है जो कि यूरोप को इस वक्त जो है पड़ा, रशिया वो यूरोप के अंदर है और जो ईरान है वो वेस्ट एशिया के अंदर। ट्रांस कंटिनेंटल ट्रेड रूट है जो कि दो कंटिनेंट्स को आपस में मिला रहा है, मॉस्को और तेहरान को। इससे जो मॉस्को की ट्रेड है तेहरान से होती हुई एशियन मंडी जो कि इस वक्त एशिया के अंदर जो बहुत सारी मंडियां उमर जो कर आ रही हैं उनके अंदर ट्रेड करेगा। अब सूरत हाल क्या, अब आप सोच रहे होंगे रशिया के ऊपर सैंक्शंस क्यों लगाई हैं, रशिया ये ट्रेड रूट क्यों इस्तेमाल करा। आपको बता दूं रशिया ने यूक्रेन के ऊपर वार शुरू की हुई है, बहुत सारा जो इलाका है यूक्रेन का हथियार लिया। तो वेस्टर्न जो यूनियन है, जो नेटो है, जो यूएसए, इन रिटर्न उन्होंने क्या किया, रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दी, रशिया के ऊपर बहुत ज्यादा सैंक्शन लगा दी। ईरान क्या है, ईरान के ऊपर भी बहुत ज्यादा सैंक्शन है। ईरान अपना ना तो ऑयल बेच सकता है ना तो वो गैस बेच सकता है, वो ट्रेड जो है इंटरनेशनल वर्ल्ड के साथ वो नहीं कर सकता। तो इन दोनों कंट्रीज के ऊपर सैंक्शन है, ये दोनों मैनिपुलेट हो रही है, इनका इत्तेसाल हो रहा है। इन्होंने क्या, क्यों ना रशिया ने कहा कि मुझे वेस्ट से अपना मुंह मोड़कर, जो कि ईस्ट है, इस वक्त इंडिया इमर्जिंग इकोनॉमी है, ईस्ट एशिया जो कि वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ये कंबोडिया, ये जो इलाके हैं यहां पर आऊं, क्यों ना मुझे एक सीक्रेट जो ट्रेड रूट है वो ईरान के जरिए बनाना। तो उसने कहा कि अपना एक ट्रेड रूट बनाएगा जो कि इंडिया से होता है, एशियन मंडी जिसमें पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, यहां पर आएगा। अब आप सोच रहे होंगे रशिया का जो ईस्टर्न पार्ट है वो तो यहां से भी लग सकता था। इस वक्त अमेरिका जो है वो सुपर पावर है, उसकी जो नेवी है वो बहुत ज्यादा एडवांस है, मॉडर्न है, वो यहां से जो ट्रेड नहीं कर सकता था क्योंकि यहां पर जो जापान है वो भी प्रो यूएसए, साउथ कोरिया वो भी प्रो यूएसए, तो यहां पर भी नेवल ब्लॉकेड हो सकता था रशिया का। तो उसने क्यों ना सोचा कि मैं अपनी जो डिपेंडेंसी है वो सी से खत्म करके बाय रेड जो रोड है वो रेल के जरिए ईरान के साथ मिलाऊं। अब सूरत हाल क्या है, ये जो ट्रेड रूट है इसका रशिया को बहुत ज्यादा फायदा होगा। यहां से पहले जो ट्रेड होती थी ब्लैक सी से, मेडिटेरेनियन सी से, यहां से सुएज कनाल से होकर आती थी, फिर यह ईस्टर्न मंडियां जो कि इंडिया है, पाकिस्तान है, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, वियतनाम, ये जो यहां पर आती थी। अब सूरत हाल क्या है, ये जो आप ये देख रहे हैं ना इजिप्ट, यहां पर सुएज कनाल है, यहां पर स्ट्रेटेजिक पॉइंट है जो कि यहां पर रशिया की जो भी शिप्स है अमेरिका रोक सकता है, यहां पर कोई भी उसको ट्रेड नहीं कर सकता। तो अब सूरत हाल क्या, उसने कहा है कि वो कैस्पियन सी से होते, ईरान से, बंदर अब्बास से होती, ईस्टर्न मंडी जो कि चाबार पोर्ट है, इंडिया वहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो ईस्टर्न मंडी इंडिया के अंदर लेगा। अब सूरत हाल क्या, ये जो फायदा है 25 दिन में, जो कि 25 दिन में रशियन गुड्स इंडिया के अंदर आ जाएंगी, एज कंपेयर टू यहां से मेडिटेरेनियन सी से 40 दिन लगते थे।
30% जो फ्रेट है, जो कि किराया है, वो भी कम होगा। रशिया को फायदा होगा, जल्दी सामान पहुंच जाएगा, कम वक्त में पहुंचेगा। और जो वेस्टर्न की जो सैंक्शंस हैं वो भी फायदामंद नहीं होगी, वेस्टर्न सैंक्शन भी लगा देगा। इवन कि कल मैं पढ़ रहा था कि रशिया के जो भी लोग यूरोप के अंदर जाएंगे वो अपना मोबाइल फोन भी लेके नहीं जाएंगे। तो इस तरह की सैंक्शन रशिया के ऊपर लगाई हुई, तो उसने कहा कि अपना जो ट्रेड कॉरिडोर है वो खुद बनाना जाए। अब ये सेंट पीटर्सबर्ग से स्टार्ट हो रहा है, ईरान की बंदर अब्बास पोर्ट से शुरू होकर इंडिया के मुंबई में आएगा। अब सूरत हाल क्या है, इंडिया यहां डबल गेम खेल गया। कल एक जो रिसेंट ही जो G20 की समिट आई, तो उन्होंने कहा एक ट्रेड कॉरिडोर इंडिया भी बना रहा है, जो कि मिडिल ईस्ट से इसराइल मेडिटेरेनियन से होकर यूरोप के अंदर जाएगा। अब सूरत हाल क्या है, इसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट जो चाबार पोर्ट की है वो कम होगी, लेकिन इसका फायदा रशिया को बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू ये जो यहां पर सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, वहां उनको भी बहुत ज्यादा। इवन के सी पैक की जो इंपॉर्टेंस है, हम कह रहे हैं सी पैक को हम नॉर्दर्न एरिया से सेंट्रल एशिया से मिलाएंगे। अगर ये ट्रेड कॉरिडोर पूरा हो गया तो हमारी जो सी पैक की इंपॉर्टेंस है वो भी खत्म हो जाए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होंगे रशिया के नॉर्थ साउथ इंटरनेशनल कॉरिडोर। ये जो इसका नाम है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर, ये आपस में मिला रहा है। अब सूरत हाल क्या है, इस वक्त ईरान अपने आप को ईस्टर्न एक्सिस की तरफ लेके आ रहा है। ईरान शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी आपको पता है कि परमानेंट मेंबर बन गया है, इस वक्त ब्रिक्स का भी परमानेंट मेंबर बन गया है। तो आपको पता है कि इस वक्त जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो कि अमेरिका है, वो बहुत ज्यादा सैंक्शंस लगा रहा है। रशिया के ऊपर भी इसी वजह से सैंक्शंस लगाई, तो इसी वजह से ईरान अपने आप को ईस्टर्न मंडियां, जो कि रीजनल पावर है, जैसे कि चाइना है, रशिया है, उसकी तरफ लेके आ रहा है। उसको पता है कि जो कि यूरोप है, मुझे वो कोई फायदा नहीं देगा और ना देने वाला। अब सूरत हाल क्या है, ये जो इंडिया के अंदर जो मंडी बहुत बड़ी क्रिएट हो रही है, इंडिया इस वक्त इमर्जिंग पावर है, यहां पर जो बाइंग कैपेसिटी है वो भी बहुत ज्यादा है, इसकी जो पॉपुलेशन है 1.4 है। इसी वजह से सारे जो वेस्ट हैं या फिर रशिया है, यहां पर आना चाहते हैं, ईस्ट को बाईपास कर रहा है यूरोप को, और ये जो सैंक्शंस हैं बाईपास करके इंडिया के अंदर आ गए। इसका फायदा क्या, रशिया अपनी जो ट्रेड है वो मिडिल ईस्ट के साथ भी आसानी से कर लेगा, ईस्ट एशिया के साथ भी आसानी से कर लेगा, अफ्रीका के साथ भी आसानी से कर लेगा। और जो कि यूरोप के अंदर उसको पुराना रूट मिलता था, जो कि यूके और यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी, यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान होता था। एक तो टाइम बहुत ज्यादा लगा और आसानी से उसकी जो सैंक्शंस है वो निशाना बन सकती थी रशिया की चीजें। अब सूरत हाल क्या है, BRI जो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो पोटेंशियल थ्रेट है चाइना के साउथ चाइना सी में, उसको कम करने के लिए बनाया गया था। तो इस वक्त जो दुनिया है वो अपने आप को एक्सपेंड कर रही है, अपने जो जियोपॉलिटिक्स हैं वो चेंज कर रही है। इस रोड का नाम है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर, और इससे क्या है, रशिया को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा और चाइना का जो है इन्फ्लुएंस जो BRI का सेंट्रल एशिया के अंदर वो थोड़ा बहुत कम होगा। ये जो पोर्ट है बंदर अब्बास से, तेहरान से, कैस्पियन सी, जो कि आजरबाईजान फिल, यहां पर मॉस्को से शुरू होकर आपस में जो ट्रेड है वो फायदा उठाएंगे। आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाजमी लाइक करें। आप क्या कहते हैं कि हमें जो है हमारा जो किबला है वो USA की तरफ करना चाहिए या फिर चाइना रशिया की तरफ करना चाहिए, नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएगा। हमारे साथ जुड़े रहें, कीप वाचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस। may Allah bless you, अल्लाह हाफिज।